हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो जी आप लोग अच्छे होंगे। आज दिन है शनिवार और सुबह सुबह का टाइम है। मैं उठी हूँ, उठ के सबसे पहले मैं नहाई हूँ और आज मुझे उठने में हो गया लेट। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब लेट नहीं बोलेंगे इसको, बहुत ज़्यादा लेट बोलेंगे। तो सबसे पहले उठी हूँ और सबसे पहले मैं सोची हूँ नहा लेती हूँ। हुआ कि कल रात में हम लोग लेट से आए और उसके बाद फिर घर में बात करते करते और भी ज़्यादा लेट हो गया। फिर सोए लगभग 2 बजे के करीब में, 1-2 बजे सोए हैं। 1-2 बजे सोने के बाद ना हालत इतना बुरा था कि मेरा तो आँख ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि 6-7 घंटे का ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। आना जाना ना बड़ा परेशानी सा होता है। लेकिन पता है आपको, यही इसी परेशानी में ना एक अलग सा सुकून भी है। आप अपने घर परिवार के पास आ रहे हो ना, तो वो एक सुकून ही अलग होता है। तो सेम वो सुकून मेरे लाइफ में माता रानी करे हमेशा ही ये सुकून रहे। आप लोग को पता ही है कि छठ पूजा का नहा खा है शनिवार को। अभी मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ नहा धो के। आज मुझे जाना है गंगा स्नान में भी अपनी सासू माँ के साथ में। तो सबसे पहले तुलसी मैया की मैं पूजा की हूँ, उसके बाद मैं कुल देवता की पूजा की हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कितना भी बाहर के मंदिर में पूजा करो या जो भी करो, लेकिन अपने कुल देवता की पूजा ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब तक आप आपके कुल देवता खुश नहीं रहेंगे ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। एक कहावत है हमारे में, घर के देवता ललाए और बन के देवता पूजाए। तो घर के देवता को सबसे पहले पूजिए, उसके बाद ही बन के देवता को पूजिए। मतलब बाहर के भगवान जी को तभी पूजा कीजिए, ऐसा हमारे में कहावत भी है। मुझे ये चीज़ रियल भी लगता है। इसलिए मैं जब भी ससुराल आती हूँ, 1 दिन के लिए आऊँ चाहे 2 दिन के लिए आऊँ, मैं अपने भगवान जी को, मैं अपने कुल देवता की पूजा करती हूँ। मैं 1 दिन ही, मुझे अगर टाइम मिल रहा है, 1 दिन के लिए मैं आ रही हूँ, तो मैं बिना पूजा किए कुल देवता के कभी भी नहीं जाती हूँ। हाँ, ऐसे सडनली कभी मुझे ऐसा हो कि पूजा पाठ नहीं करना हो तब एक बात है, लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि पूजा पाठ करके ही जाऊँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह पापा जी के लिए, सभी लोगों के लिए चाय बना रही थी कि सभी लोगों को चाय दे दूँगी। उसके बाद मम्मी के साथ हम लोग निकल जाएंगे। तो आप लोग व्लॉग वीडियो में बने रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। होता है क्या, देखिए अररिया में तो मैं अकेले रहती हूँ, तो आप लोग सिर्फ मुझे देखते हो। यहाँ पर मेरे पूरे ससुराल की फैमिली को आप लोग देखोगे तो होता है यार, एक इंसान को देख देख के आप लोग बोर हो गए होंगे। यहाँ पर मैं चाय निकाल रही थी और चाय सबको दे रही थी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, कि यहाँ पर कोई बहुत कम ही ऐसा होता है कि सब लोग कप में चाय पीते हैं। यहाँ पर सभी लोग ग्लास में चाय पीते हैं। तो ये देखिए लाडा को देखिए, इसकी तो भाई बदमाशी तो इसकी हमेशा ही चालू है। आज लाडा भी बहुत जल्दी उठ गया है, उसको भी अपने घर के ना वो हो गया है कि नहीं मुझे जल्दी उठना है। तो अभी मैं गंगा नहाने जाने वाली हूँ, तो मैं सोच रही थी मैं बच्चों को भी लेके जाऊँ। देखिए हुआ क्या है ना कि 6-7 महीने हुआ होगा, आई थिंक, शायद हाँ 6-7 महीने हुआ होगा। 6-7 महीने नहीं, 6 महीने हुआ होगा। मेरी दादी सास डेथ की है। तो हमारे में ऐसा नियम है कि गंगा स्नान किया जाता है। अगर कोई ऐसा कुछ होता है आपके घर में तो गंगा स्नान किया जाता है, ऐसा हमारे यहाँ पे नियम है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार छठ पूजा तो हमारे घर में होगा। मेरी सास फास्टिंग भी कर रही है, लेकिन छठ पूजा का जो भी प्रसाद होगा वो मेरी सास या मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि हमारी दादी सास डेथ की है इस रीज़न से। तो इस बार का छठ पूजा का प्रसाद या तो मेरी भगनी बनाएगी या तो मेरी ननद बनाएगी, मैं नहीं बना पाऊँगी। ये चीज़ें हैं। चाय सबको देने के बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ पे जाने के लिए, गंगा स्नान के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे सबसे पहले पूजने के लिए सामान लेने गए थे। और पता है आपको, जब मेरी सास ये सारी चीज़ें मुझे समझाती है ना कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या लेना है, तो मैं उनकी बातों को ना एकदम ध्यान से समझती हूँ। क्योंकि मुझे पता है एज अ फ्यूचर मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, क्या कैसे होता है, नहीं होता है। तो वही यहाँ पे पूजने का सामान लिए थे और उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे घाट पे नहाने के लिए। पता है आपको गाइज़, मैं छठ पूजा करना चाहती हूँ। मैं इस बार छठ पूजा सोची थी कि छठ पूजा उठाऊंगी, लेकिन रीज़न हो गया कि मेरी दादी सास डेथ की, इस वजह से मैं छठ पूजा जो है वो नहीं उठा पाई। नहीं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सास अब ना करे, मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। भले मेरी सास ये बात मान नहीं रही है कि मैं करूँ। मेरी सास का कहना है कि उनके नज़र में उनको लगता है कि मैं शायद अभी ये छठ पूजा उठाने के काबिल मैं अभी नहीं हूँ, उन्हें ऐसा लगता है। तो यहाँ पानी देख सकते हैं, पानी का धारा कितना ज़्यादा है। मुझे तो डर भी लग रहा था गाइस, बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करने के बाद में ना मैं नहाई हूँ। और मेरा ना मतलब देखिए, ये सब में ना मुझे आदत नहीं है ना, तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है इन सारी चीज़ों में।
फिर यहाँ पे ना वैसे सारी चीज़ें हैं गाइज़, और यहाँ पे मुझे एक दो रील भी शूट करा। तो रील शूट करने के बाद यहाँ पे मैं और पतिदेव साथ में नहा रहे थे, और मुझे ना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप पीछे से पानी देख सकते हो गाइज़, क्या ही पानी का धारा चल रहा था, तो मुझे तो भाई डर भी था। और मैं ना साड़ी भी ऐसे पहन के आई थी कि अच्छा लगता है ना, साड़ी पहन के पूजा पाठ करना ना एक सुकून ही अलग होता है सारी चीज़ों का। सो मेरे यहाँ पे बड़ी ननद भी आई थी, तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली ननद भी आई थी, और बच्चे लोग भी आए, देख सकते हैं। लाडा है, रिशांक है, मेरी दोनों भगनी है, तो हाँ सभी लोग आए हुए थे यहाँ पे। और उसके बाद सब कुछ करने के बाद गंगा जी पूजे, और यहाँ पे मेरी बड़ी ननद जो है सिंदूर लगा रही है। और ये सिंदूर जो होता है ना, ये नाक से लेके सर तक हम बिहारियों का जो शान है ना, एक सुकून ही अलग होता है। मतलब ये सिंदूर लगाई है, मतलब ये सिंदूर जब लगाते हैं ना, तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट होता है ये सिंदूर, हमेशा से सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट हुआ है ये सिंदूर। और मुझे ना पूरा पश्चिम का डायरेक्शन नहीं पता चला, तो वही वो लेडी थी, वो बोल रही थी कि ये ऐसे करके लगाइए, इधर से है, तो मैं वही लगाई हूँ। और हमारे में ना जैसे हमेशा कोई भी पूजा पाठ होता है ना, तो नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि हाँ, जो लोग बिहारी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे सासू माँ को सिंदूर लगा के सासू माँ का आशीर्वाद ली हूँ, फिर अपनी बड़ी वाली ननद का आशीर्वाद ली हूँ। और बस यही माता रानी से कामना है कि सभी लोग खुश रहे, अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। उसके बाद यहाँ पे मेरी सासू माँ कह रही थी कि पति देव को टीका लगाने के लिए, तो मैं उनको वही टीका लगा रही थी और टीका लगा के उनका आशीर्वाद ले रही थी। कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें दिखावा लगता है, पर मुझे समझ में नहीं आता क्यों लगता है दिखावा, क्योंकि भाई हमारे में तो ये सारी चीज़ें होता ही होता है। अब जिनमें नहीं होता होगा उनका बात अलग है, हमारे में ऐसी चीज़ें होता है कि पति का आशीर्वाद हर चीज़ में लिया जाता है। सो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली नदी नहा के साड़ी चेंज कर ली थी, मैं भी साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि साड़ी तो ऑब्वियसली पूरा भींगा हुआ था ना। और यहाँ पे मैं सभी लोगों का बाल ठीक कर रही थी, मैं बोली थी लाइए बाल ठीक करने का जिम्मा मैं ही लेके रखी हूँ। और यहाँ पे मजाक कर रहे थे हम लोग सब एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे मैं अपनी भंगिनी को बोली हूँ कि रुकिए, सबसे लास्ट में आपका बाल ठीक करूँगी। सो गाइज़, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। अगर फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरा जो ये ब्लॉग है फेसबुक पेज पे भी जाता है, और उसके बाद यूट्यूब पे तो जाता ही जाता है। और माफ़ कीजिएगा कि अगर ब्लॉग जाने में थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, और आप लोग सर्च करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है ना, मैं ससुराल में हूँ तो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है नेटवर्क इशू यहाँ पे। मतलब ऐसे खिड़की के पास में या छत पे फ़ोन जो है ना रखना पड़ रहा है। लेकिन मैं भी पता है सारा काम करके जैसी बैठ रही हूँ ना, तो व्लॉग एडिट करके, वीडियो एडिट करके फेसबुक पे डालना, यूट्यूब पे डालना करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी बर्दाश्त नहीं होता ये सारी चीज़ें। बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं। अब मेरी सासू माँ को भी बाल ठीक कर देंगे उनका, कि मम्मी इधर आइए आपका भी बाल ठीक कर देती हूँ। आप पता है बाय कॉन्सिडेंस क्या हुआ, मेरी सासू माँ से भी मेरा साड़ी जो है वो मैच कर रहा है। सेकंड चीज़ की मेरी बड़ी वाली जो ननद है वो पिंक रंग का साड़ी पहन के आई थी, तो उनसे भी मेरा साड़ी मैच कर रहा था। मतलब बाय कॉन्सिडेंस ही हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रील बना रहे थे। छठ पूजा का बहुत सारा ट्रेंडिंग सॉन्ग आया है, तो ये रील बनाए थे। उसके बाद मेरी बड़ी वाली ननद बोली कि अभी वो घर पर नहीं जाएंगी, लालगंज में ही मेरी बड़ी वाली ननद का घर है, तो वो बोली कि अभी हम नहीं जाएंगे, हम ना शाम को आएंगे। तो हम लोग उनको छोड़ने के लिए घर पे चले गए थे। ये है मेरी बड़ी वाली ननद का घर, जो मैं आप लोग को बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग देख लीजिए। गाइस, मेरी 5 ननद है, तो सब लोग अपना अलग अलग जगह पे रहते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी वाली भगनी है, सबसे जो बड़ी है ना वो यही है मेरी भगनी। और यहाँ पे मैं अपना बाल सुखाते हुए मतलब मैंने बताया ना कि मुझे ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, बाल इरिटेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं बाल ना ऐसे सुखा रही थी, और वीडियो का ना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दी हूँ। यहाँ लाडा को देखिए, कुछ ना कुछ हरकतें ना वो करते रहते हैं, जहाँ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। यहाँ पे मेरी दोनों भगनी भी ये दोनों आ नहीं रही थी गंगा स्नान करने। मैंने कहा कि चलिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, सबको लेके जाऊंगी। और मेरी ना आदत है कि मैं अकेले जल्दी कहीं चलती नहीं, मैं बोलती भाई सभी लोग चलो, क्योंकि अच्छा लगता है यार। सब लोग जब चलते हैं ना एक साथ, तो हमारे घर में ऐसे लोग हैं ना, कितना मस्ती होता है ना, इतना इंजॉय हम लोग करते हैं ना एक दूसरे के साथ में। तो इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ ना कहीं पे भी, तो सबको सोचती हूँ कि साथ लेके ही जाऊँ। सो हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए थे कि चलो चाय पी लेते हैं। और अभी घर
घर पे भी जाना है, लेकिन घर पे पहुँचे ना, क्योंकि अभी तो नहाए खाए का खाना बनाना था, तो मुझे वो टेंशन था कि जल्दी से घर जाके नहाए खाए का खाना बनाएंगे। लेकिन जब घर पहुंची तो सारा खाना मुन्नी दीदी बना दी हुई थी। मुन्नी दीदी के हाथ में थोड़ा सा चोट लगा था, तो वो बस रोटी नहीं बनाई थी। तो मैं बोली कि मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ना जैसे चावल नहीं खाती है, छठ पूजा करती है ना, तो वो अरवा चावल तो खाती नहीं है, क्योंकि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर उसना चावल वो बना हुआ था, तो अभी यहाँ पर मैं रोटी बना लेती हूँ। बाकी जितना भी खाना है ना, सब मुन्नी दीदी ना बना के गई थी। और यही अच्छा लगता है कि परिवार है ना, तो किसी को ये ना हो कि हाँ मैं आई हूँ तो मैं ही बनाऊँगी, या मुझे भी ये नहीं होना चाहिए कि मुन्नी दीदी ही बनाएगी। तो हम दोनों ऐसे मिलजुल के काम कर लेते हैं ना, तो हम दोनों को खुद भी ये चीज़ें अच्छा लगता है। तो अभी मैं आई तो फटाफट से रोटी बना ली, क्योंकि वो रोटी नहीं बना पाई थी। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ को खाना दे रही थी निकाल के। और चलिए अभी मैं फटाफट से मम्मी को खाना दे रही हूँ, सब में साथ साथ सबको खाना दे दूँगी। तो नहाए खाए आप लोग अच्छे से किए होंगे, होप सो। और छठ पूजा भी जितने भी पवनैतिन है, उम्मीद है कि छठ पूजा आप लोग भी अच्छे से करेंगे। छठ पूजा के टाइम पे बहुत सारा घर में काम होता है, बहुत सारा काम होता है। ऐसे हमारे घर में तो बैक टू बैक काम करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान रहती हूँ सारी चीज़ों में। सो यहाँ पर बाबू को देख सकते, इतना परेशान करे, जूता चप्पल इधर से उधर, मेरा बैग इधर से उधर, और बच्चों वाला घर ना ऐसा हो ही जाता है। मम्मी को खाना दी तो मम्मी बोलने लगी कि इतना खाना वो नहीं खाएंगी, तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि ठीक है आप खा लीजिए, फिर इसमें छोड़ दीजिएगा तो मैं खा लूँगी। और फिर मम्मी पता है एक रोटी छोड़ भी दी थी, और वो अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे ऐसे दे देती है खाने के लिए। और मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छा लगता है अपनी सासू माँ का। सो यहाँ पे मुझे भी इंतज़ार है उस पल का जब मैं छठ पूजा करूँ और मेरी सास देखे कि उनका जो ये है उनकी बहू उठा रही है। तो मतलब वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, पर मेरी सास करने नहीं दे रही है गाइस। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ करने दें। अब देखते हैं अब अगले साल क्या होता है नहीं होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कोई भी काम सोच के नहीं रखती हूँ, सोच के रखती हूँ वो होता ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं सुबह उठ के जल्दी चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं ये कम्फर्ट उम्फर्ट जो है वो मोड़ रही थी। और यहाँ पे अभी मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो वही मम्मी मुझे बता रही थी कि मतलब इतना थकी हो और फिर से शॉपिंग पे जाना है। तो मैंने कहा क्या कीजिएगा मम्मी, ज़रूरी तो है कि बच्चों के लिए भी कपड़ा लेना है, अभी आपके लिए भी लेना है। तो मम्मी कह रही थी यहीं लोकल मार्केट में जाके ले लो। मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैं मुजफ्फरपुर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर उतना मतलब है सब कुछ, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। लालगंज में बहुत सारी चीज़ें, लालगंज में भी बहुत कुछ है दुकान, लेकिन मुझे उतना चीज़ें समझ में नहीं आता। तो मैं बोली नहीं, मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगी, वहीं से शॉपिंग करके लेके आऊँगी। और मम्मी बोल रही थी कि बीमार पड़ जाओगी, क्योंकि मैं कल रात को लेट से सोई हूँ, ट्रैवलिंग है और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं जब घर पे वहाँ अररिया जाती हूँ ना, तो फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। सो चलिए मैं अभी ये सारी कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद सासू माँ को कुछ सामान दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए वो सब चीज़ देखने के लिए। और यहाँ पे मेरा लाडो को देखिए, और यहाँ पे सब लोग चाय वगैरह पिए हैं। मैं तो खाना ही खा ली थी डायरेक्ट, मुझे बड़ा भूख लग रहा था। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्रॉली जो है ना, ये मुझे ट्रॉली लेके आई थी अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि ये फ्री दिया था मुझे स्कूटी में। और साथ साथ ये हॉट पॉट देखिए, तो मम्मी को मैं दे दी कि मम्मी आप रखिए इसको। और जो भी चीज़ें था वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें था, अब उतना मैं क्या बताऊंगी, जो देखिए अब उतना मेरे को बोलने का ना गाइस मन भी नहीं करा, वॉइस ओवर करते करते ना थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो भी सामान था सब, और मैं वीडियो का स्पीड ना थोड़ा सा बढ़ा दी हूँ। तो इस ट्रॉली में जितना भी सामान है, सबके सब सामान जो है वो मम्मी के लिए ही है, तो वो सब निकाल के मैं दे दी थी। कुछ खाने पीने वाले आइटम्स थे, और ये जो कपड़ा है वो मेरे भगीना लेके आए थे, वो अपनी मम्मी के लिए, नानी के लिए, अपनी बहन के लिए। तो वही मैं उनको दिखा रही थी कि वो इसी में रख दिए थे, तो मैं मम्मी को दिखाई थी। और मुझे अच्छा लगता है अपनी सासू माँ के लिए छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए। देखिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपकी छोटी छोटी चीज़ें करने से अगर आपके घर परिवार के लोग खुश हो जाते हैं तो आप लोग कीजिए। और यहाँ पे मैं अपनी भगनी को कपड़ा दे रही थी कि ये आप पहन के देखो कि कैसा लग रहा है। और मीशो से मुझे काफ़ी सारा दिया आया था और मोमबत्ती आया था, वो मैं लेके आ गई थी। शो यहाँ पे देखिए, ये भी मैं इनको कपड़े दे दी हूँ गाइस। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब पर अंतरा गाइस। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और हैप्पी छठ पूजा मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सभी को। तो अच्छे से छठ पूजा एंजॉय कीजिए।